औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12th के लिए जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चाइल्डहुड स्टेज। इन्फेंसी, अर्ली इन्फेंसी स्टेज हमने पढ़ा, चाइल्डहुड स्टेज आज हमें पढ़ना है। चाइल्डहुड स्टेज में क्या है, कहते हैं कि जो चाइल्डहुड स्टेज है ये किस एज से शुरू होता है। जो चाइल्डहुड स्टेज है वो 5 से 12 साल। तो चाइल्डहुड इज़ द intervening period between infancy and adolescence. This period starts at the age of 5 and ends at 12 years of age. It begins with the entrance to the school and ends with the onset of puberty. चाइल्डहुड स्टेज जो है ये ऐसा स्टेज है जो 5 साल से 12 साल तक की उम्र में है। और ये कहाँ से शुरू होता है? जब हम 5 साल की उम्र में जब बच्चे का हम एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, और फिर जब उसका प्यूबर्टी स्टेज का मतलब ये है जब वो 12 साल का हो जाता है, यानी उसके अलावा 12 साल का जब हो जाता है तो वो एडोलसेंस स्टेज में आ जाता है। अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स मीन्स कि जब 12 का हो जाता है वो, तो वो एडोलसेंस एज में अपना पैर जमाता है, तब तक ये चाइल्डहुड स्टेज रहता है। द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड वाइडन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो ज़रा वाइडन यानी बहुत फैल जाता है। दिस पीरियड इज़ मेड रिच बाय वेरीड एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स। इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है बच्चे को, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है। अप टू 5 वो अपने घर में, अपने घर के एक सोसाइटी में रहता है। उसका इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से नहीं होता है। अपने रिलेशन में जो है उसके जो किनशिप्स हैं उसमें उसका जो है एक्सपीरियंस होता है। स्कूल जाने के बाद उसका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है, यानी बाकी बच्चों के साथ भी उसका एक्सपीरियंस रहता है। घर में माँ बाप के साथ उसका एक्सपीरियंस होता है, स्कूल में जाकर टीचर्स के साथ उसका एक्सपीरियंस होता है, यानी इसमें जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस या थिंग्स, जब वो घर में होता है वहाँ पर वो उसे बहुत कम चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। जब वो घर से बाहर निकल के स्कूल की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसका जो है वो बढ़ जाता है। इस दौर में जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, जैसे हमने इन्फेंसी में पढ़ा कि क्या वेट होता है, क्या हाइट होती है, कितने इंच बढ़ता है, कितने पाउंड्स का बच्चा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे जो हाइट एंड वेट है बच्चे की। The child at the age of 12 is about 56 inch in height and 85 pounds in weight. 85 पाउंड इसका वेट होता है, 56 इंच जो है इसकी हाइट रहती है। ये एक स्लो पीरियड है, स्टडी, एक यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है इसमें। और जो बॉडीली प्रोपोर्शंस हैं, बॉडी प्रोपोर्शंस में जो बच्चे को है क्या होता है, बॉडी प्रोपोर्शन में बच्चे को चेंज आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो बॉडी प्रोपोर्शन में जो बच्चे को चेंज आ जाता है, इसमें क्या होता है कि बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज कंसिडरेबली एंड चेंज द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ चाइल्ड। इसमें बच्चे का जो अपीयरेंस है, वो जो लुक है उसकी, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। नोज बिकम्स लार्जर, नाक बढ़ जाती है। लोअर जॉज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं साइज में। आर्म्स, लेग्स, ट्रंक इंक्रीज होता है लेंथ में। ये पीरियड जो है इससे हम कहेंगे कि दिस इज द पीरियड ऑफ थिननेस। द थिननेस पीरियड बिगिंस। दिस रादर गिव्स एन अगली लुक टू चाइल्ड। इसमें बच्चा ज़रा बदसूरत हो जाता है, दांत निकल आते हैं, बढ़ जाते हैं, आंखें अजीब सी हो जाती हैं, नाक बढ़ जाती है, लोअर जॉज बढ़ जाते हैं, आर्म्स, लेग्स वगैरह वगैरह, उसका ट्रंक वो बढ़ जाता है, उसमें उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। तो एक अगली लुक सा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे बड़े क्यूट होते हैं। जब वो चाइल्डहुड स्टेज में 12 साल में आते हैं तो उनका ज़रा उनका जो प्रपोर्शन है, बॉडी प्रपोर्शन है, वो चेंज हो जाते हैं, तो ज़रा अगली सा लगता है फिर बच्चा। ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। इस दौर में जो ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन है मसल्स की, उसमें रैपिड ग्रोथ होती है इस पीरियड में, यानी तेज़ी से। तो चाइल्ड जो है अपने मसल बिल्डअप करता है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है, मसल्स और मस्कुलर और मोटर स्किल्स भी इसमें डेवलप हो जाते हैं।
फिंगर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आ जाता है, और भी बहुत कुछ। इसमें टीथ जो है, इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द टीथ ऑफ इन्फेंसी स्टार्ट्स फॉलिंग। इसमें दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, दांत चूहे ले जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना। द परमानेंट टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग, फिर एक परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। नर्व सिस्टम जो इसमें है वो डेवलप हो जाता है, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। नर्व सिस्टम जो आपका है प्रोसीड करना शुरू हो जाता है, लेकिन स्लो रेट से। तो whereas during the period of infancy the growth of nerve system proceeds at a relatively rapid rate। इन्फेंसी में ज़रा तेज़ होता है नर्व सिस्टम का जो ग्रोथ है, इसमें थोड़ा कम हो जाता है नर्व सिस्टम का जो ग्रोथ है। सेंस ऑर्गन्स जो है, सेंस ऑर्गन्स जो है और मोटर ऑर्गन्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं इसमें, इस पीरियड में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड एज्यूम्स कंप्लीट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बच्चे का है वो स्पेस्टिबल एंड स्पॉइल्ड इफ नॉट प्रॉपरली टेकन केयर। अगर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी टेंडर, अगर इसमें बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो प्रॉपरली उसका केयर नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा। सेक्स डिफरेंस आ जाता है, फिजिकल ग्रोथ होती है इस यहाँ पर। तो लड़कियां जो है वो एवरेज में ज़्यादा टॉलर हो जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बॉयज़, और लड़कियां जो है एवरेज में 3 पाउंड ज़्यादा होती हैं बच्चों से इस पीरियड में। मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये पीरियड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, इंटेलेक्चुअली इंसान वो बच्चा एडवांस हो जाता है। वायर न्यू एक्सपीरियंस एंड एक्वायर्ड एंड अप्लाइड एंड मेंटल हॉरिजोन इज ब्रॉडनेड। जहन बढ़ने का अच्छा पीरियड है ये। लैंग्वेज डेवलप हो जाती है बच्चे की, इसकी वोकेबलरी सफिशिएंट हो जाती है, रिच हो जाती है। ही कैन स्पीक सेंटेंस फुली वेल, अच्छे से बोल सकता है वो अपने सेंटेंसेस को। वो आइडियम्स और फ्रेज का इस्तेमाल कर सकता है। फेवरेट टॉपिक जो उसका होगा उस पर डिस्कशन कर सकता है वो। ही एक्यूमुलेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इस दौर में, समझ रहे हो। क्यूरियस क्वेश्चंस पूछना इसमें शुरू हो जाता है। चाइल्ड ट्राइज टू पुट क्यूरियस क्वेश्चंस टू हिज एल्डर्स एंड पेरेंट्स एंड ट्राइज टू गेट आंसर फ्रॉम देम। दीज क्वेश्चंस आर मोर डेफिनेट देन ही यूज्ड टू पुट ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी। तो ये क्वेश्चन पीरियड है, सवाल जवाब बच्चों से, बड़ों से सवाल, माँ बाप से सवाल, उस्तादों से सवाल इस पीरियड में होते हैं। पावर थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस पीरियड में। रीजनिंग, ये ऑब्जर्वेशन है, रिमेंबरिंग है, रिकॉलिंग है, अटेंशन है, ये सारा डेवलप हो जाता है इसमें। एंड देन द चाइल्ड ट्राइज टू नो व्हाई इज दिस सो। कोई चीज़ वो देखता है वो ऐसी क्यों है, इस पर रिसर्च करना शुरू करता है। इसके सेंसरी इक्विपमेंट्स जो है दे बिकम वेल डेवलप्ड। इसका जो पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन है, द पावर ऑफ परसेप्शन बिकम्स कीनर एंड मोर एक्यूरेट। इंपॉर्टेंट ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। During this period, the child realizes that the world of reality is real world for him. He keeps to live in the world of imagination. Development of concepts, इसमें जो concepts develop हो जाते हैं, timefully concepts जो हैं develop हो जाते हैं। Development of, इसमें interest develop हो जाते हैं। Child expand करता है अपने interests को। वो किताबें लाइक करता है, वो ट्रैवल लाइक करता है, वो बायोग्राफीज लाइक करता है, साइंस करता है, एडवेंचर लाइक करता है, फेयरी टेल्स इसको अच्छे लगते हैं, टेल्स ऑफ क्राइम उसको अच्छे लगते हैं, मिस्ट्री, रोमांस, ये सारा इसको अच्छा लगता है इस पीरियड में जो 12 साल का पीरियड है। इमोशनली डेवलप हो जाता है बच्चा, इमोशनली स्टेबल हो जाता है, सेंटिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसमें। सोशल डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे की। ग्रुप प्ले, इसमें 6 से 7 की उम्र में चाइल्ड टेंड्स टू प्ले इन स्मॉल ग्रुप्स, वो बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है। टीम गेम होती है इसमें 11 से 12 साल की उम्र में। ही लाइक्स टू टेक पार्ट इन द टीम गेम। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, द ग्रुप और गैंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो बच्चा बड़ा इस अपने गैंग में, अपने ग्रुप में जो है एडजस्ट करता है, इसमें बहुत अच्छा लगता है उसको उनमें खेलना कूदना।
इसमें ग्रुप एडजस्टमेंट आ जाता है, ग्रुप में एडजस्ट करना सीख जाता है बच्चा. ही लर्न्स टू कोऑपरेट विद others. He also learns to prefer groups in interest to self interest. Group loyalty आ जाती है. Group loyalty grows and the child gets opportunities to obey and command. Group leadership आ जाता है इसमें. Sometimes the child may assume the leadership of the gang or group as well. वो अपनी गैंग का लीडर बन जाता है कभी कभी. इसमें सेक्स डिफरेंस आती है. एट अबाउट 8 to 10, 8 से 10 साल की उम्र में सेक्स डिफरेंस आर मार्केट. बॉयज एंड गर्ल्स लिव इन सेपरेट गैंग्स. लड़कियां अलग खेलते हैं, लड़के अलग खेलते हैं. बॉयज यूजुअली टेक इंटरेस्ट इन कॉम्पिटिटिव गेम्स लाइक फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है. गर्ल्स शो इंटरेस्ट इन इंडोर गेम्स, बट व्हेन गिवन अपॉर्चुनिटी दे शो इंटरेस्ट इन द बैडमिंटन एक्स्ट्रा ऑल्सो. Each gang has special badges and secret passwords. Boys gang are usually large. Rules are followed more strictly in the girls gang. इस ग्रुप में प्लानिंग आ जाती है. Child can plan his own activities and organize his own play. Thus the social qualities of initiative, organization and coordination develop in him. Stats consciousness आ जाता है. Child shows consciousness of the socio-economic status of the parents. It results into many prejudices and differences. A child of low socio-economic status may be seriously handicapped in his social relationship. He is ashamed of his clothes and uncertainty of his manner. इसमें बच्चा जो है, अगर वो गरीब होगा, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिस बच्चे को होगी, वो अपने कपड़ों को लेकर शर्मिंदा हो जाता है. कुछ अनसर्टेनिटी ऑफ हिज मैनर्स, उसमें उसको लेकर वो शर्मिंदा हो जाए. पेरेंट्स एंड टीचर शुड टेल द चिल्ड्रन एट दिस स्टेज दैट दे शुड नॉट हैव दीज प्रेजुडिस. उनमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को ये सब रियलाइज़ करवाना. इसमें जो फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ सोशल पावर, सजेस्टिबिलिटी, कॉन्ट्रा सजेस्टिबिलिटी, राइवलरी एंड कंपटीशन, ये होते हैं सोशल बिहेवियर. राइवलरी कंपटीशन हो जाता है इसमें. ग्रुप्स बनते हैं, गैंग्स बनते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं. सोशल इंसाइट आ जाता है इसमें. Those children who have better social insight are able to adjust better in the society. वो अच्छे से सोसाइटी में बेटर एडजस्ट कर पाते हैं. ग्रुप प्ले इसमें हो जाता है. Educational implications or significance. For a proper development of the body, the teacher should provide well organized गेम्स फॉर चिल्ड्रन. इसमें गेम्स अच्छे से देनी है जिनमें उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, उनको एक्सरसाइज हो जाएगी. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना जरूरी है. टीचर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इमोशनल सिक्योरिटी इसमें चाहिए बच्चे को. सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए. कंक्लूजन ये है, दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ये स्टेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन आइडिया ऑफ सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट्स विल हैव टू बिल्ड अप competent and able children who should have the qualities like truthfulness, cooperation, industriousness, self-control, self-dependence, obedience, discipline in them. ये साइकोलॉजिस्ट्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, एजुकेशनिस्ट्स का उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों में क्वालिटीज़ ऐसी पैदा करें जो ट्रूथफुलनेस क्वालिटीज़ होगी, जो कॉपरेशन होगी, जो इंडस्ट्रियलनेस होगी, जो सेल्फ कंट्रोल होगी, जो सेल्फ डिपेंडेंस होगी, जिसमें ओबीडेंस होगा, जिसमें डिसिप्लिन होगा. विद सच चिल्ड्रन वी कैन ड्रीम ऑफ हैविंग वर्ल्ड सोसाइटी एंड फर्टर्निटी. ऐसे बच्चों के साथ हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी दुनिया में कायम होगी और एक खुशहाल ज़िंदगी भी कायम होगी. इस तरह से आज ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया. कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी.
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।